कोटा में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी नीट और आईआईटी क्रैक करने के लिए कोटा में आते हैं। लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे मिडिल क्लास और पुअर क्लास के होते हैं जो किसी न किसी करके अपना सब कुछ बेचकर आते हैं, एक ऐसा सपना लेकर जो कोटा की कोचिंग संस्थाएं पूरा नहीं होने देना चाहती। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट में फेक स्टूडेंट दिखाकर बहलाया और फुसलाया जाता है कि यह कोचिंग कितने सारे बच्चों को पास करा रही है, और आप भी ये सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चों को भी इसमें डालने पर वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन वहीं से इन कोचिंग संस्थाओं का खेल शुरू होता है। जैसे आपने ये सोचा कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा इस कोचिंग में पढ़ने के बाद, फिर आप उनके एडमिशन के लिए कोचिंग संस्था में जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप एडमिशन करा के ही वापस आते हैं। उस बच्चे को बेस्ट टीचर देने का झूठा वादा किया जाता है, बल्कि बहुत से टीचरों में फ्रेशर होते हैं जो नए नए पढ़ाने आए होते हैं और उनका एक्सपीरियंस 2 साल से भी ज्यादा का नहीं होता है और उन्हें पढ़ाने दे दिया जाता है। बच्चा पूरे साल उस उम्मीद में पढ़ता है कि उसे बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आने के बावजूद भी तब भी उसे वैसा ही यही लगता है कि टीचर में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, मुझ में ही कुछ दिक्कत है, और सोचता है कि मुझे 15 घंटे पढ़ना चाहिए, बल्कि इससे पहले वो 10 घंटे ही क्यों ना पढ़ रहा हो। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर अच्छे से अच्छा क्यों ना रख दिया जाए, अगर बच्चा पढ़ता नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा टीचर जो बच्चे को एनसीईआरटी की सिंपल लाइन भी बहुत हार्ड तरीके से बता पा रहा है, तो उस बच्चे के लिए एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल सा लगने लग जाएगा। पूरे साल कोर्स ऐसे ही चलता है कि टीचर कोर्स टाइम से पहले एंड करवा दें। किसी को नहीं लगता कि एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत भी पड़ी, लेकिन ये भरोसा टूटने लगता है जब स्टूडेंट जनवरी में आते हैं। जनवरी में आपसे ये बोल दिया जाता है कि आपको 7 से 2 के अलावा भी दिन में 3 से 6 की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करना कंपलसरी हो जाती है। तो इस एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने के बाद उन स्टूडेंट के पास सेल्फ स्टडी का इतना टाइम ही नहीं बच पाता कि वो 7 से 2 की 7 से 8 घंटे की क्लास का रिवाइज कर सकें और एक्स्ट्रा क्लास का भी रिवाइज कर पाए। बस यही वो टाइम है जो चला गया तो एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बहुत दिक्कत आएगी। यह सब कोचिंग वाले जानबूझ कर करते हैं ताकि बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाए और वापस एडमिशन वहीं ले। उसे ये बोलकर चुप करा दिया जाता है कि 1 साल में क्या होता है, नीट के लिए मिनिमम 2 साल लगते हैं, उसके बाद ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इन सब के दौरान स्टूडेंट फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहा होता है और सोसाइटल प्रेशर से भी जूझ रहा होता है कि उसके पेरेंट्स और सोसाइटी वाले उसे भरोसा लगाए बैठे हैं कि वो साल के एंड में नीट क्रैक या फिर आईआईटी क्रैक कर ही देगा। और इन सब के बीच में जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं वो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं।